Good morning, dear students. Today our topic is chapter number 10, Varsha Jal Sanchay. जल ही जीवन है, यह जीवन के लिए ज़रूरी। यह जल धीरे धीरे कम होता जा रहा है और यदि इसका सही उपयोग, संरक्षण और संचय ना किया जाए तो जल्दी ही वह दिन आ जाएगा जब हमारे पास अपनी प्यास बुझाने के लिए भी जल नहीं होगा। ज़रूरत इस बात की है कि बरसात के जल को बेकार ना जाने दें। विश्व के सामने जल संकट एक विकट समस्या बनता जा रहा है। गत कुछ वर्षों में एकत्रित किए गए आंकड़ों के अनुसार पूरे विश्व में 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है। पानी की यह समस्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है, चाहे कृषि क्षेत्र हो या औद्योगिक क्षेत्र, घरेलू उपयोग के लिए हो या कारखानों में प्रयोग के लिए जल की आवश्यकता बनी ही रहती है। संसार की जनसंख्या बढ़ने के साथ ही जल की खपत भी बढ़ रही है। प्राकृतिक संसाधनों पर शोध करने वाली अमेरिकी संस्था वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विश्व के 37 देश पानी की भारी कमी से जूझ रहे हैं। जल का एक चक्र है, वर्षा के रूप में बरसना, भाप बनकर उड़ना, बादल बनना और फिर बरस पड़ना। यही जल चक्र जीवन की सभी क्रियाओं का आधार है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। सभी प्राणियों को और सारे वनस्पति जगत के लिए जल आवश्यक है। इसीलिए कहा गया है, जल ही जीवन है। दुख और खेद का विषय है कि सदियों से मनुष्य की प्यास बुझाने वाले तालाब और कुएं आज या तो सूख रहे हैं या उनमें पानी बहुत नीचे चला गया है। अनेक कारणों से नदियों का पानी भी प्रदूषित हो रहा है। वर्षा के रूप में मिलने वाला जल भी नियमित और निश्चित मात्रा में उपलब्ध नहीं होता। भूमिगत जल निकालने के लिए अधिक मात्रा में नलकूप लगाने से पृथ्वी का जल स्तर नीचे चला जाता है। पृथ्वी के गर्भ से अधिक जल निकालने का परिणाम यह हुआ कि महाराष्ट्र के तालगांव तालुके के लगभग 2000 कुएं सूख गए। इससे 23,000 गांवों के लिए पीने का पानी दुर्लभ हो गया। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते पानी की बर्बादी को ना रोका गया तो सारे देश में जल संकट दिखाई देने लगेगा। मौसम के मनमौजी होने और वर्षा के अनियमित होने का प्रभाव कृषि पर ही नहीं, ऊर्जा संसाधनों और पेयजल योजनाओं पर भी पड़ता है। सारे देश में प्रतिवर्ष एक जैसी वर्षा नहीं होती। राजस्थान में 100 मिलीमीटर औसत वर्षा होती है तो मेघालय के चेरापूंजी में 1100 मिलीमीटर वर्षा होती है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा का रिकॉर्ड मेघालय के मौसिनराम में है, जहां इससे भी अधिक वर्षा होती है। यद्यपि हमारे देश में पर्याप्त वर्षा होती है, परंतु वर्षा का अधिकांश जल नदी नालों में बह जाता है। बढ़ते जल संकट को देखकर विशेषज्ञों ने वर्षा जल के संचयन की ओर ध्यान देना शुरू किया और रेन वाटर हार्वेस्टिंग नाम से वर्षा जल संचय योजना बनाई गई। इसे सारे देश में लागू करने पर जोर दिया जा रहा है। नई दिल्ली में इसी विषय पर एक राष्ट्रव्यापी सेमिनार आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, केंद्र और राज्य सरकारें इस जल समस्या से अकेले नहीं निपट सकती। संपूर्ण देश में सरकारी, गैर सरकारी सभी संस्थाएं तथा पंचायती राज के सभी लोग, यहाँ तक कि देश का हर नागरिक जब तक इस प्राकृतिक जल संपदा के संचयन का बीड़ा उठा नहीं लेता, तब तक वर्तमान और आने वाले भीषण जल संकट का कोई समाधान नहीं निकल सकता। जल संकट से निपटने के लिए जल संसाधन मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को वर्षा जल संचयन के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिए हैं।
इसके द्वारा सभी बड़े भवनों एवं विद्यालयों में वर्षा के जल को उपयुक्त तरीके से एकत्रित किए जाने के लिए आग्रह किया गया है। वर्षा जल संचयन के लिए छत और आंगन में गिरने वाले बरसाती पानी को पाइपों के माध्यम से जमा किया जाता है। इस प्रकार इकट्ठा किया गया पानी पृथ्वी की सतह के नीचे पानी के भंडार को बढ़ाकर पानी की समस्या का समाधान करता है। केंद्र द्वारा भूमिगत जल के विषय में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार मानसून के समय किए गए जल संचय से भूजल स्तर काफ़ी ऊपर आया है। इससे सूखे कुओं और बोरिंग वाले कुओं का जल स्तर भी बढ़ा है। इसका एक और लाभ यह है कि इससे बरसात के दिनों में नालियों के बंद होने और सड़कों पर पानी भर जाने की समस्या का भी समाधान हो जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की परिकल्पना को साकार करने के लिए रूफ वॉशर्स और रेन बेलर्स की आवश्यकता है। रूफ वॉशर्स का काम है पहली वर्षा के दूषित जल को एक विशेष टंकी, जिसे सिस्टर्न कहा जाता है, में एकत्रित करना। सिस्टर्न के भर जाने पर उसका मुख अपने आप बंद हो जाता है। इसके बाद वर्षा का शुद्ध जल रेन बैरल में जमा होता है। यह पानी अत्यंत मृदु होता है और उपयोग में लाया जा सकता है। कर्नाटक और केरल में यद्यपि वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है, पर फिर भी पीने की पानी की कमी बनी रहती है। वहाँ साड़ी से रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत प्रचलित है। वहाँ लोग साड़ी को खंभों या पेड़ों से बांध देते हैं। इसके नीचे बाल्टी रखकर वे पानी एकत्र करते हैं और उस पानी को उबालकर प्रयोग में लाते हैं। कर्नाटक के कमनहैली के सेना विहार में एक बार लगातार 5 दिन तक जल की आपूर्ति नहीं हुई। वहाँ के निवासियों ने संकल्प लिया कि वे वर्षा के जल को एकत्रित करके अपना काम चलाएंगे। उन लोगों ने सेना विहार के सभी फ्लैटों और 71 घरों को अपनी परियोजना में शामिल किया। ये लोग पूरी तरह से बेंगलुरु जल बोर्ड की आपूर्ति पर निर्भर रहते थे और उन्हें प्रतिदिन 3.5 लाख लीटर जल की आवश्यकता थी। वहाँ के सारे कुएं और नलकूप सूख गए थे। वर्षा जल का संचयन करके काम चलाने का उनका प्रयास सफल रहा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा सूखे हुए कुओं और नलकूपों में पर्याप्त जल आ गया। वर्षा के जल का संग्रह करने से भूमिगत जल का स्तर भी ऊपर उठने लगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रेरणा और कर्नाटक में हुए इस प्रयोग के बाद दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी जल संचयन का कार्य आरंभ हो गया है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग ने राजधानी में सभी फार्म हाउस को कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों, होटलों, रेस्टोरेंट और अस्पतालों को नोटिस भेजकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी लगाने के लिए कहा। ऐसा करने से यहाँ प्रयोग होने वाले लाखों लीटर पानी को रिसाइकिल करके उसका अन्य कामों में प्रयोग किया जा सकेगा। जल की प्रत्येक बूंद अमूल्य है। इस प्राकृतिक संपदा को अधिकाधिक बचाकर रखने के लिए हमें यथासंभव प्रयत्न करना होगा, जिससे आने वाले दिनों में जल संकट भीषण रूप ना ले ले। बच्चों, इससे हमें यही पता चलता है कि हमें जल का प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। अगर हम टैप चला रहे हैं तो उसका प्रयोग करने के बाद हमें उसे टाइम पर बंद कर देना चाहिए। ये स्टूडेंट्स, आपने भी एक बार चैप्टर अच्छे से रीड करना है और उसके वर्ड मीनिंग और इडियम अच्छे से रिवाइज करने हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।